कुलदीप ने मांगी आरसीबी फैन से माफी। आरसीबी से पंगा, कुलदीप को पड़ा महंगा। आरसीबी को ट्रोल करने के चक्कर में उल्टे फंसे कुलदीप। जी हाँ, आरसीबी को ट्रोल करने चले थे यहाँ पर कुलदीप यादव, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फंस गए। जब यहाँ पर फैंस ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लताड़ा, तब यहाँ पर माफी भी मांगते हुए नजर आए। क्या कुछ यहाँ पर हुआ और कैसे यहाँ पर कुलदीप इस पूरे मामले में पड़ गए, चलिए उसके बारे में इस एपिसोड में बात कर लेते हैं। जहां पर एक तरफ जो है कुलदीप यादव इस बार आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ जो है उनका एक बहुत बड़ा मामला चालू हो गया है। आईपीएल से पहले ही आरसीबी के फैन से टकराने की जरूरत कर दी उन्होंने। भाई किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा। हालांकि वो वीडियो, वो जहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो उतना वायरल नहीं हुआ है। कुछ 80-90 हज़ार लोगों ने देखा उस वीडियो को, लेकिन जिस तरह से उसके बाद रिएक्शन निकला है, भाई मैं ये कह सकता हूं कि आरसीबी के फैंस नहीं है, वो लिटरली तूफान है, भूचाल है। भाई एक तरफ जहां पर कुलदीप को ऐसा लगा हो कि भाई कुछ बोल दिया उन्होंने और चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। 2 दिन पहले के इंटरव्यूज़ में यहाँ पर जो क्लिप्स वायरल हुए, उसके बाद जिस तरह से आईपीएल के अंदर यहाँ पर जो आरसीबी का कोर फैन है भाई, उस तक यहाँ पर वो वीडियो पहुँच गई, उस तक वो क्लिप पहुँच गई और उसके बाद एक बड़ा बखेरा शुरू हो गया। कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आरसीबी के लिए यहाँ पर मतलब बेसिकली एक आरसीबी का कोई फैन होगा, वो यहाँ पर उस इंटरव्यू में एक सुपर चैट डालता है और उस सुपर चैट में यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ बोलता हुआ नजर आता है। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से कुलदीप यादव का रिएक्शन आता है उस पर, उसके वजह से बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है फैन का ये आता है वहां पर कमेंट कि कुलदीप भाई आरसीबी में आ जाओ, एक गोलकीपर की हमें जरूरत है। अब ये वाला बात उन्होंने बोल दिया, जिसके बाद यहां पर कुलदीप यादव ने एक अजीब ही तरीके से रिएक्ट किया। कुलदीप यादव को शायद पता नहीं ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया या नहीं आया, बट जिस तरह से उनका रिएक्शन आया वो काफ़ी एक वियर्ड था और बहुत ही अजीब तरीके का चीज़ जो है कहीं ना कहीं ऑडियंस के बीच में और खास करके यहाँ पर आरसीबी फैंस के सामने रख दिया गया। जहाँ पर कुलदीप यादव ने बोला कि गोलकीपर की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़रूरत है यहाँ पर ट्रॉफी की, पहले ट्रॉफी लेके आओ। अब ये एक लाइन जो है कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था कुलदीप यादव के लिए, वो शायद कुलदीप को भी नहीं मालूम था। कुलदीप यादव ने अभी थोड़ी ही देर पहले कुछ घंटों पहले यहाँ पर कुलदीप यादव का एक ट्वीट आया, जिसके बाद लोगों को मालूम चला कि भाई कुलदीप यादव की क्या हाल हुई है। दरअसल उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर कुलदीप यादव को ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो तो एक इंटरव्यू था, एक नॉर्मल इंटरव्यू था, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से फैंस ने उन पर अपना प्यार बरसाया है, आरसीबी के फैंस ने, वो आप सोच ही सकते हैं। अगर आप आरसीबी फैंस हैं तो आपने सोच लिया होगा कि अगर आपको अभी तक ये मुद्दा नहीं भी मालूम होगा तो आपने सोच लिया होगा कि आपको कमेंट क्या करना है। और कुछ उसी तरीके का कमेंट जो है यहाँ पर कुलदीप यादव के पूरे यहाँ पर हर जगह पे फैल गया था, जिसके बाद कुलदीप यादव ने एक माफ़ी मांगता हुए, कह सकते हैं माफ़ी ही मांगा है भाई, क्योंकि इसको माफ़ी ही मांगना कहते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है ट्वीट में, बोला है चिल यार आरसीबी फैंस, ट्रॉफी आपकी ही है लेकिन मैं यहाँ पर गोलकीपर नहीं हूँ। बेसिकली जिस तरह से यहाँ पर फुटबॉल के धरा वार होता है यहाँ पर गोलकीपर्स के ऊपर में, उसी तरीके का वार यहाँ पर जो है कुलदीप यादव के भी कमेंट सेक्शन में हुआ और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टारगेट किया, जिसके बाद यहाँ पर खुले में आकर के कुलदीप यादव ने तो माफ़ी मांग ली है। लिटरली मैं यहाँ पर कमेंट देख रहा था और उनके कुछ यहाँ पर कमेंट्स जिस तरह से मेरे सामने आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं कि भाई फैंस यहाँ पर अलग अलग तरीके के कमेंट बोल रहे हैं। एक फैन ने तो लिख दिया भाई कि छोड़ो भाई, पानी पी लो, कोई जाति दुश्मनी नहीं है तुमसे। वहीं पर कई लोगों ने ये भी कहा कि ट्रॉफी चाहे हो ना हो, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर आपको कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई और इसके बाद यहाँ पर जो है कुलदीप यादव को कुछ ऐसे यहाँ पर माफ़ी मांगना पड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कुलदीप यादव अपने गलत ही फैंडम को छेड़ दिया? आप यहाँ पर किस फैंडम की तरफ हैं? अगर आप आरसीबी के फ़ैन हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आरसीबी के फैंस अभी भी यहाँ पर कुलदीप यादव को माफ़ करने वाले हैं या फिर ये किस्सा आईपीएल 2025 को भी नजर आएगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्रिक व्यूअर्स को सब्सक्राइब कर लें।